प्रधानमंत्री की ऐसी छवि बना दी है, पूंजी आपत्तियों ने कुछ भी बुलवा देते हैं। प्रधानमंत्री आजाद हुआ कॉर्पोरेट से, पूंजीपतियों से। एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा, आतंकवादी ही रह लेंगे। इस देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा वायरस ये मीडिया कर रहा है। इस पर भी एक कानून आ जाना चाहिए। एमएलए बन गया भाजपा की लहर में, कुत्ते को भी पट्टा मिल गया, एमएलए बन गया। ये दल्लेगिरी करता है, 100 रुपए ले लो फट ले लेता है। इसे कुत्ता बना के बैल की तरह जोड़ के खेती करेंगे हम गाँव में। अगर बैंक से लोन ले ले, जमीन बेच के पैसे जमा कराए, पूंजीपति ना है, एनपीए करा ले। कान के नीचे महिलाएं चांटे बजाएंगी, चांटे। क्यों योगी ने ऐसा खास क्या काम कर दिया जो उसकी सरकार बनवाए? इन्होंने हमारे 700 प्लस किसानों की हत्या करी है। वो अभी पाकिस्तान से आ गई, मुशर्रफ के यहाँ से नाच नूच का अभियान चल लगी। दलितों के साथ भी खड़े होंगे, वो हमारे भाई नहीं है क्या? किसान आंदोलन जो कि पिछले 1 साल से चल रहा है, उसके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहा है कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यही खबर है। और इसके बाद से यहाँ पर दिल्ली में तीनों बॉर्डरों पर हलचल मच गई है। इस दौरान किसान आंदोलन के वो प्रवक्ता लगातार जो जनता के बीच और जनता से संवाद करते रहे, टीवी में बैठे बड़े बड़े प्रवक्ताओं को जवाब देते रहे। ऐसे ही एक प्रवक्ता हमारे बीच है, जय कुमार मलिक। जय कुमार मलिक, क्या आप खुश हैं? देखो, शुभ संकेत तो है, खुशी की तो बात है, पर कंप्लीट नहीं है। इसे आप कंप्लीट नहीं मान सकते। ये जब 29 तारीख से सदन शुरू होगा तो ये वापस ले लें और एमएसपी पर गारंटी दे दें, तब कंप्लीट मानो। क्योंकि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री की ऐसी छवि बना दी है, पूंजी आपत्तियों ने कुछ भी बुलवा देते हैं। बड़े से बड़ा झूठ, 15 लाख दे देंगे, कभी नौकरी दे देंगे, कभी काला धन ले आएंगे। तो कंप्लीट तभी मानेंगे, तब मोहर लगवा कर किसान। टीवी में बोल दिया है प्रधानमंत्री ने, आपको भरोसा नहीं? ये भी तो टीवी में प्रधानमंत्री ने बोला है। कौन सा जिनपिंग ने बोला 15 लाख दूंगा खाते में? ये कौन सा इमरान खान ने बोला कि काला धन लाऊंगा? आज तक आया 1 रुपया? जो पिछले 7 सालों में झूठ बोलते रहे, उसके कारण छवि इस टाइप की है। शुभ संकेत तो है, प्रधानमंत्री की आज़ादी का भी दिन है। प्रधानमंत्री आज़ाद हुआ कॉर्पोरेट से, पूंजीपतियों से। छुट के भक्का पहली बार दिखा किसान की बात करता हुआ, जनता की बात करता हुआ। अब तक मन की बात कराया, अच्छी बात है, उसने अच्छी बात कही है, पर उसे कंप्लीट भी कर दे, तब किसान आराम से मिठाई बांट के जय बोलता हुआ घर जाएगा। घर जाएगा तब जाएगा। वो कह रहे हैं कि खेतों में जाइए आप लोग, वापस हो गया। बकाए में नहाने के, बकाए में नहाने के वापस कर देना। जब 1 साल से कुछ नहीं हुआ, जब 1 साल से आंदोलन जीवी यही थे, खालिस्तानी यही थे, पाकिस्तानी यही थे, विपक्ष के भकाए हुए किसान यही थे, आतंकवादी यही थे। एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा, आतंकवादी ही रह लेंगे। कम से कम इस देश के भाजपा के पिताजी ने हमें किसान तो माना। कभी तो मुट्ठी भर किसान, कभी पश्चिम का किसान, कभी जाट, कभी पंजाबी, कभी मुस्लिम। ये ढोंग लीला 1 साल इन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। तो क्या अब थैंक यू मोदी जी बोलेंगे आप? क्यों मोदी ने क्या कर दिया ऐसे जो थैंक यू बोल दें? अरे हमें जबरदस्ती जहर दे रहा था, उसकी उसे उल्टा लेने की बात करी है जहर को। अब कुछ देश का भला कर, किसान का भला कर, जनता का भला कर, तब थैंक यू बोलेगी जनता। अभी थैंक यू का ऐसा क्या कर दिया? मीडिया तो दिखा रही है कि बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने मीडिया किया तो है। पहले दिन से भौंक रही है। मीडिया ने तो एक काम ले लिया है देश में। इस देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा वायरस ये मीडिया कर रहा है। इस पर भी एक कानून आ जाना चाहिए। मीडिया तो सवेरी नाचना शुरू करता है। अब वो बीजेपी के एक विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने कहा है कि उस दिन मैं आंदोलन में नहीं गया था, मैं अगर गया होता तो टिकैत रोते नहीं भाग जाते। देखिए, मैंने भी सुना है, हमारे एक रिश्तेदारी में एक लड़का था चंदू, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। जब वो आया गांव में, लोग कह लगे ये श्री चंद्र मोहन सिंह आए। मैं कहा भाई चंदू था, चंद्रमोहन कैसा हो गया? वो हो गया 6 महीने में सस्पेंड। फिर गांव में आ गया, लोग कह लगे चंदू कहाँ फिर रहा? ये नंदू है, नंदू। और ये यतेंद्र नागर की राइफल उठाता था, सिक्योरिटी गार्ड था ये 6 साल पहले। इसकी हिस्ट्री पता करो। एमएलए बन गया भाजपा की लहर में, कुत्ते को भी पट्टा मिल गया, एमएलए बन गया। ये बन गया नंद किशोर। ये कुछ नहीं है, न किसान है न किसान नेता है। ये सुर्खियों में रहने के लिए अनाप शनाप बोलता है। ये कभी जिलाधिकारी को 4.5 साल से, कभी किसी अफसर को के बारे में बोलता रहता है ताकि अखबार में छपता रहे। इसको खूब पता, तेरे चुतरो फट्टे इसलिए नहीं लगेंगे कि विधानसभा से परमिशन चाहिए होती है। 1 महीने बाद बोल के देखिए नंदू। और ये भी कहा है कि टिकैत की जगह जेल है, या वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन या ऊपर है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। देखिए, ये जो नंदू है भाड़ू, मैं गांव में गया परसों, तो बुड्ढे नु कह रहे यो इसकी शक्ल देखो गौर से, हिजड़ा सा लगा है। ये दल्लेगिरी करता है, 100 रुपए ले लो फट ले लेता है।
इसके कौन सी शुगर मिल लग रही है। ये किसान को किसी भी गांव में किसान का गांव बताए कि उस गांव में आ रहा हूँ और किसान से बात संवाद करूंगा। इसे कुत्ता बना के बैल की तरह जोड़ के खेती करेंगे हम गांव में, और इसे वहाँ खिलाएंगे खाना जब बैल खावा है। अब बीजेपी को वोट देंगे किसान? किसान बीजेपी को क्यों देंगे? बीजेपी ने ऐसा का काम कर दिया? बिल वापस लिया। बिल तो जबरदस्ती थोप रहा था, उल्टे की हाँ करिए। अभी किसान का क्या कर दिया? अभी तो दोस्तों का बिल थोपने से चला नहीं, उसका नकली नोट जो नकली चला रहा था बाजार में, जनता जाग गई, उल्टा ले लिया। अभी क्या कर दिया खास? अभी तो कर दे कुछ किसान को, जब बात करिए, जब थारा मुंह होगा वोट मांगने लाग। ये किसान है, अगर बैंक से लोन ले ले, जमीन बेच के पैसे जमा कराए, पूंजीपति ना है, एनपीए करा ले, ये कर्जान रखता है। 1 साल का कर्जा है इनका भाजपा काम पे, खालिस्तानी का, आतंकवादी का। कभी बोलते हैं मुट्ठी भर किसान, कभी बोलते हैं किसान की भेष में भेड़िए, कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला। हम हिसाब ना करेंगे। अरे इनकी मार्कशीट कौन बनाओगा? अनपढ़ों की। आप ही तो कह रहे थे कि बिल वापस होना चाहिए, बिल वापस हो गया, अब तो खुश हो बिल जाइए। वापस होना चाहिए। हम आए थे पिछले नवंबर में, 4-6 दिन में मीटिंग कर लेते, बिल वापसी ले लेते, एमएसपी गारंटी ले लेते। मन की काहे की राड़ थी? इन्होंने जो राड़ मचाई 1 साल, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब भी तो यही देंगे। गांव में जो तेल इकट्ठा कर रखा लोगों ने, ट्रैक्टरों की सर्विस चाची ताई ने फेंका ना, 1 लीटर 4-4 थाल भर रही हैं, वो कहाँ फेंकेंगे हम भाई? जिसका इनाम है उसे तो दिया जाएगा, मतलब इन्हीं को दिया जाएगा। मुँह काले करे जाएंगे इनके, मुँह काले करेंगे। गधे बैठाऊंगे नंदू को भेज दो मैं किसी गाँव में, इसे गंजा करके गधे बैठा के, और इसका जल्लूस निकालेंगे। इसके कान के नीचे महिलाएं चांटे बजाएंगी, चांटे। ये बोलता है बिल से निकल के चूहे की तरह, और टीवी पे बोल के भाग जाता है। कहाँ भाई तू 1 साल से नंदू? अरे जगह बता, टाइम बता, तेरी औकात बताएगा किसान। भाड़ू तू दल्ले पुलिस का। बीजेपी से इतना क्यों नफरत है आप लोगों को? एक दरोगा सस्पेंड हो गया, उसने गो कस पकड़ ली, अच्छी बात है, कानून का अपना काम करे। 7 पकड़े, 7 की पिंडली में गोली। क्यों तू आनंद है निशानची? 7 के एक ही जगह गोली लग रही है, और उसकी भाड़ू वो कर रहा वकालत। उसका दल्ला है, पिट्ठू उससे पैसे लेता था 10-5 हज़ार रुपये महीना। ये तो इसकी औकात है, हैसियत है। और जितना बड़ा किसान नेता है ना, इसी लोनी क्षेत्र में किसान नेता रहता है, किसानों का मसीहा। किसानों के लोनी क्षेत्र में दिल पर राज करने वाला उसका नाम है मदन भैया। जब उसकी गाड़ी के टायर की आवाज़ आती है ना, पेशाब कर देता पेंट में, पेशाब। इतनी इसकी औकात है, हैसियत है नंदू की। अब योगी जी की सरकार बनवाएंगे कि नहीं आप लोग यूपी में? क्यों योगी ने ऐसा खास क्या काम कर दिया जो उसकी सरकार बनवाए? अरे मोदी जी ने तो कर अरे दिया। लूट दिया देश यार, बेच दिया, सब नाश्ता दिया, बचा क्या? आधा बच रहा है। और भला हो कि हमारा किसानों को, हम दिल्ली आ गए, गांव में टीवी चलता नहीं, हमें पता ही ना, ने तेल रेल खेल सब बेच लिया। ये शहर वाले जग जाते, इसके कॉलर पकड़ के पूछते कि ओए क्या बेच रहा, क्यों बेच रहा? तो जब ही फाइनल हो जाता। ये प्रधानमंत्री, इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, उसने कहा मेरे एक खून का कतरा इस देश के लिए। एक ये साहब हुए, कह रहा मेरा क्या कर लोगे, झोड़ा लेकर निकल लूँगा। देखिए इसकी भाषा, इसे नहीं पता किसान लठ लेके एयरपोर्ट पे चेक करेगा झोड़ा कि रेल का हिसाब दे, रेल खेल का हिसाब दे, तेल का हिसाब दे, कितने बेचा, किसको बेचा और कहाँ बेचा, हिसाब ले। यो उधम सिंह का देश है, डायर से वहाँ भी ले आ जाकर, इंग्लैंड में भी। यहाँ इस मिट्टी से बच्चे पैदा होते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। इन्होंने करा क्या? इन्होंने हमारे 700+ किसानों की हत्या करी है। वो शहादत जो है हत्या सरकार की वजह से हुई है। अभी तो उन्हें शहीद का दर्जा देंगे। शहीद का दर्जा दिला के किसान जब घर जाएगा, इन्हें इनकी हैसियत बताएगा। कर क्या रहे थे भाई? क्या इसी गलतफहमी में थे कि अंडानी और अंबानी घर फैक्ट्री में बालक पैदा हो जाकर वोट मुझसे ले लोगे? गांव में घुस के दिखाओ, इनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं। अब भी नहीं जा सकते गाँव? अरे किसी जन्मदिन में जाना तो ड्राइवर से कहते हैं बताइए मतलब मैं विधायक हूँ, झंडा तार ले, तेल पता ना कंगे से आ जा। तेल और झाड़ू धरिए, तेल और झाड़ू इनके सत्कार के लिए। अब जब टिकट लेकर गांव में जाओगे ना, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार इतना गलत काम कर रही है। दूसरी तरफ एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, वो कह रही हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही देश सच में आजाद हुआ है। सही कह रही है 2014 के बाद। सही कह रही है, क्योंकि 2014 से पहले देश भारत था ही नहीं। 2014 से पहले तो वह 250 रुपये लेकर बिगनी पहन के और मुशर्रफ के उसके बाजवा के दरबार में डांस करती थी। इंडिया में कहाँ थी वह? ना इंडिया था। 2014 में इंडिया बना, वह भी पाकिस्तान से आ गई। मुशर्रफ के यहाँ से नाच नूच का अभियान चल लगी। 250 रुपये में पूरी रात पब में नाचने वाली बिगनी पहन के क्या किसानों के पे बात करेगी? क्या देश ये पे तो बहुत महिला विरोधी बात हो गई। बात करेगी? कपड़ों के लेके कमेंट मत कीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, क्या वो हमारे 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 परिवार की महिलाओं के लिए उसने ये नहीं कहा कि 100 रुपये में आई है ये? और दूसरी बात सुनो, बेचारी ने बहुत मेहनत करी इस लौंडिया ने, कभी लखनऊ योगी के, कभी दिल्ली मोदी के,
और कभी वहाँ जो आरएसएस का दफ्तर है कहाँ साउथ में, वहाँ ये सन्नी लियोन को दे रहे थे पद्म श्री। इनने बड़ी मेहनत करी है, रात दिन 24 घंटे। अब इनने कही तुम इसे भारत रत्न दे दियो मोदी जी, मुझे वो दुआ दो पद्म श्री। इस देश में पहला अवार्ड है, राष्ट्रपति दे के भी पछता रहा। मैंने उसका ट्वीट पढ़ा कि अगर मुझे मोदी आज्ञा दे तो उल्टा लेना सोच रहा हूँ। ये हैसियत है इसकी नाचने वाली की, और तुम कहते हो ये कर रही है। एक बात बताओ, किसान कहोगे गाड़ी है, नाचने वाली को नाचने वाली कहना गाड़ी है? अरे तुम्हें खूब किसान कहो, हल चलाते हैं किसान खूब कहो, नाचने वाली गाड़ी कहना कौन सा गाड़ी है भाई? एक बात बताइए, आप लोग इस पूरे आंदोलन में बड़ी संख्या में देश के तमाम लोग आए, जिसमें छात्र भी थे, मजदूर भी थे, मुसलमान भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, हर तरह के लोग आए। तो क्या अब इस देश में अगर मुसलमान आंदोलन करता है अपने किसी समस्या को लेकर, तो किसान उनके साथ आएंगे? देखिए, जो भाजपा ने जहर घोल रखा था ना, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये खालिस्तान मांग रहा है, ये छात्र है, सब खत्म हो गया। सब एक मोमजस्ते में आकर घुल गए। जो भी देश हित में, जो भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ आंदोलन होगा, किसान सबसे पहले लठ लेगा, आगे मिलेगा। दलितों के साथ भी खड़े, दलितों के साथ भी खड़े होंगे, वो हमारे भाई नहीं है क्या? मुस्लिम के साथ भी खड़े होंगे, छात्र के साथ भी खड़े होंगे। देश के लिए लठ लेके किसान ही है जो इनकी नाथ पकड़ सका है। 1 साल पहले पकड़ी थी यहाँ का, मैंने कहा था सींग फंस गया, पाटेगा टूटेगा, निपटारा होगा इनका। इनका देखिए, अभी जो तुम कह रहे, मतलब आप लोग परमानेंट आंदोलन जीवी हैं? आंदोलन जीवी क्यों हैं? अपनी मांग कंप्लीट करा के तब घर जाएंगे। अभी तो बहुत इशू हैं। अभी मान लीजिए आपका मांग कंप्लीट हो गया, आप घर चले गए, फिर मान लीजिए कोई आंदोलन होता है जो मान लीजिए दलितों के मुद्दे पे हो रहा है, उनको किसी बिल से समस्या है, तो आप आएंगे उनके? अगर दलितों का शोषण होगा तो हम घर क्यों सोएंगे? देश तो हमारा है ना, देश तो किसी बिरादरी का नहीं है, देश तो भारत की जनता का है। अगर कोई भी सरकार अत्याचार करेगी किसी भी वर्ग पे, तो सबसे पहले किसान 4 बजे उठ जा, खेत में काम करे, 4 से 8 खेत में काम करेंगे, 8 से 8 बजे लठ लेकर आंदोलन में आओगे, आ जा भाई तुझे हम ठीक करेंगे। कारण तो मतलब इस आंदोलन ने जो पूरे देश में एक एकता बनाने का काम किया, वो आगे भी कायम रहेगी? एकता हमेशा कायम रहेगी, हमेशा कायम एकता। और किसान तो ऐसे बड़े दिल का आदमी है। अभी आपने कंगना का जिक्र करा, उसका 4 महीने पहले स्टेटमेंट आया कि देखिए मेरा कोरोना में व्यापार बंद है, मैं टैक्स नहीं दे सकती सरकार को। उसका बताओ कौन सी टेक्सटाइल मिल लग रही है, कौन सा शुगर मिल लग रहा, वो पूछ के बताओ उसका कौन सा व्यापार है भाई? अरे नाचने गाने का था, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग थी, उसका व्यापार बंद हो गया। मैंने कहा लाली यहाँ आ जा, रोटी हम देंगे, टेंट हम देंगे, खाट हम देंगे, सो जा, कुछ दिन यहाँ टाइम काट ले। तुम्हारे बारे में जो बोल ली सो बोल ली, परंतु उसे भी एमएलए का पर्चा चाहिए, उसे भी भाजपा के गीत गाने। इस देश में जिस प्रदेश में कमल खिला, उसी प्रदेश में कीचड़ फैल गया, कीचड़। आप लोगों को भी लगता है कि ये बिल चुनाव को देखते हुए वापस लिया गया है? ओ चुनाव को लोटपोटी मोदी चुनाव से हुआ। अभी गया यूपी में, डीएम की 100 बस भरी, 2 ठंड में खाली, उन्हें गई होगी मरवा दिया कमीन, इतना सारा नाश हो लिया। वोट तो एक भी ना है, जब आके तो काम करना ना, 1 साल पहले ना कर लेता, देश हित में करता तो फूकड़ा साफ है। और यूपी में तो खास कर, तो मतलब चुनाव को ही लेकर लिया गया, श्योर है आप लोग? और चुनाव को लेकर ना पहले न ले लेता, हम कहीं फारसा है। अरे जब भी वार्ता कर लेता आके, भाई बताओ किसानों, जब तो चिट्ठी देकर भेज देवा उसे, एक वो गंजा बना रखा वो कृषि मंत्री कि या इमला पढ़ के आ जाइए, किसान उससे पूछे कि भाई बता कैसे कैसे करेगा, वो फोन लेकर बाथरूम में भग जावे, साहब क्या करूं ऐसे पूछ रहे हैं किसान, गोली देकर भाग गया। ये तो इनका काम था। अमित शाह को मिला पश्चिमी यूपी का प्रभार आप लोगों का? अमित शाह को आखिरी प्रभार है, पश्चिम का ठीक दे दिया। जैसी मोटी उसकी गर्दन हो रही ना, देश का माल खा खा के, किसान बगल में दे लेगा आपका बाली की ढाल, और इतना रगड़ेगा खेत में, अगर नाक का मूंद, गेहूँ बता कहाँ हुए हैं, आलू बता के कैसे हो गए हैं, इन्हें आपका सब किसानी सिखा देगा, किसान फिट करके छोड़ेगा। किसान आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, ऐसा दावा है किसानों का। एमएसपी की गारंटी के बिना नहीं जाएंगे, सिर्फ बिल वापसी से काम नहीं चलेगा, ऐसा किसानों का कहना है। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम पिछले साल भर से लगातार किसानों की खबरें आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।